नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हैं हम गांव भराण में और यहाँ पर एक विशाल पर्व है जो कि गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे नवमी के दिन पे गोगा जी की उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारा और विशाल उत्सव मेला मनाया जाता है। और ये सौभाग्य है हमारा यहाँ पर गांव भराण के जो गोगा जी की जो कमेटी है उनके कमेटी और अध्यक्ष और हमारे जो गांव के सरपंच साहब हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का जो विशाल पर्व है उसी के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। आइएगा, हम आपको मिलवाते हैं पूरी कमेटी से। राम राम जी। आइए, सबसे पहले हम गांव के जो प्रधान हैं, सरपंच जी हैं, हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। असल में क्या है कि ये जेजेपी के जो पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, उनके जिला अध्यक्ष हैं दलवीर जी। हम इनसे इस गांव की रूपरेखा के बारे में जानेंगे और उसके बाद में जो हमारी कमेटी है उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका सबसे पहले ये हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको अभिनंदन, स्वागत है इस चैनल पर। मैं दलबीर बराण, जेजेपी जिला अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि बराण। आज के गोगा नवमी के मेले के उपलक्ष्य में जो सदियों से चला रहा है और भविष्य में भी हमारी कमेटी की, गांव की और पंचायत की तरफ से मैं पूरे जितने भी दर्शक या माथा टेकने वाले जितने भी गांव के बाहर से आए हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये मेला हमारे गांव की, एक की नहीं पूरे गांव की इतनी बड़ी मान्यता है जो कि कहीं नहीं होगी। और इसके ऊपर सबसे अलग बात देखने वाली ये है, यहाँ पर गोगा भवन भी, गोगा मैडी भवन भी है, दादी सती का भी है और वाल्मीकि भवन भी है। ये तीनों चीज़ कंबाइन एक जगह हैं, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और गांव की तरफ से जो सरपंच प्रतिनिधि हूँ, अगर कोई भी गांव वाले मंदिर की तरफ से, कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से जो भी जिम्मेवारी लगाऊंगे, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और दोबारा से फिर मैं आपका, चैनल का और सभी कमेटी का यहाँ बुलाने पर धन्यवाद करूँ हूँ और अभिनंदन करूँ हूँ। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने खुले अल्फाज से ये बात कही है कि हर सत्र में जहाँ भी ज़रूरत होगी हम खुले दिल से समर्थन रहेंगे। केवल ये नाराबाजी नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में विजेता के बाद में जो सफल हो जाते हैं तो वो उनका रुख बदल जाता है और गांव का काम अधूरा रहता है। लेकिन ये गांव की एक विशाल हस्ती हैं और गांव को तरह तरह की सौगात देते हैं। ये गांव के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो खुले दिल से इनको प्रेम करते हैं। ये वास्तविकता है जो उन्होंने खुले अल्फाज में ये दावे किए हैं। ये केवल नारेबाजी नहीं, ये दावे नहीं हैं, ये ज़मीनी सतर पर करते हैं काम। तो हम उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं इसके बारे में। आगे भी भविष्य में जैसे बताया कि ये मंच जब जब उनको पुकारेगा तो हम सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। तो ये वास्तविकता है। तो हम इनका फिर से इन्हीं बातों के ऊपर आभार करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ जो ये पार्टी है, इतनी गजब की पार्टी है जो हर साल इस पर्व में कर्मठता के साथ जो काम करती है और इच्छा के साथ दिन रात लग के काम करती है, इस पर्व को सफल बनाती हैं। वैसे तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उसी के साथ सब होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्यगण होते हैं उनकी भी रूपरेखा और उनकी भी नीयत देखी जाती है। तो वास्तव में दिन और रात लग के जो इस पर्व को सफल करते हैं उनका अहम रोल है। उन्हीं में जो निर्देशक हैं, जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातें करेंगे और इस कमेटी की जो खास बात है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये कमेटी कब से चली है उनके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और गोगा नवमी जो पावन पर्व है, हमारा सारा गांव भी मनाता है, बाकी गुआंढ भी आते हैं। उनको सबको और आपके दर्शकों को गोगा नवमी की शुभकामनाएं।
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी इसके जो कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष हैं और इनकी शालीनता से आप देख सकते होंगे कि इनकी जो रूपरेखा होती है और सुदूर भविष्य की जो प्लानिंग होती है गजब की हैं। तो पूरा गांव का इनका भी समर्थन है। जैसे कि इन्होंने आपको आभार दिया है, स्वागत किया है गांव में अपने कदम रखने के लिए और इस पर्व में आने के लिए आपको शुभ को जो आभार व्यक्त किया है। उसी के साथ मैं जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कमेटी है, आपकी कमेटी के सदस्य कितनी कर्मठता से काम करते हैं? मैं जो कर्मठता की आपने बात की है उसके बारे में मैं थोड़ा पिछले वक्त से बताऊं तो ज़्यादा उचित रहेगा। जिस तरह हमारे गांव के अंदर पहले जो मान्यता थी गुगा नवमी त्यौहार की मनाने की, पहले हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी होती थी और उसके अंदर काफ़ी जाड़ का पेड़ होता था, उसमें काफ़ी पेड़ थे। तो हमारी पहले जो छड़ी निकलती थी वो एक अपना जाड़ के पेड़ के नीचे निकलती थी। फिर गांव के आदमियों ने विचार कराया और एक कमेटी का निर्माण करके ये अपना जो गुगा नवमी का जो ये जो त्यौहार है इसको मनाने के लिए उन्होंने सोचा कि गुगा मैडी भवन या मंदिर को इस तरह की बन जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस करके सारा गांव ने एक कमेटी का निर्माण कराया और कमेटी ने इतनी मेहनत से काम करा गांव के निर्देश के ऊपर। तो आप उसमें दलवीर भी साथ ही थे उस टाइम, तो हमारे साथ अब भी हैं साथ। एज ये जिस तरह जेजेपी के अध्यक्ष हैं उससे पहले कमेटी के मेंबर भी थे और ये महासचिव थे उस टाइम। और हमारे दूसरे जितने भी कर्मठ जो साथी थे उन्होंने लग के इस तरह काम करा जिस तरह मैं एसडीओ था उस टाइम नहर के महकमे में। मैं शाम के 5 बजे तक ड्यूटी अपनी करता था वहाँ, और ड्यूटी करने के बाद अपना व्हीकल लेके गांव के अंदर आते थे, फिर चंदा इकट्ठा करते। हमारा को 11-12 बजे आते, सारी कमेटी साथ रहती। कमेटी का चंदा इकट्ठा करके फिर हमने ये काम शुरू किया और काम को आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की थी भाई गुगा मैडी का मंदिर बन जाए, भवन बन जाए। उसके साथ साथ कमेटी ने और भी ज़्यादा काम किया, गांव की भी इच्छा बढ़ गई, गांव का भी विश्वास बढ़ गया कमेटी के ऊपर। और उसके बाद फिर वो कहने लगे गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी साथ बनना चाहिए। तो उसका पहले हमने एक छोटा कमरा के तौर पर, एक छोटा मंदिर के तौर पर शुरू किया और उसके साथ साथ जो ही निर्माण हुआ गांव के आदमी और भी आए और वो कहने लगे ने बोला जी आप एक काम करो, इसको और थोड़ा एक हॉल और बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमने कमेटी ने सारी बैठ के निर्णय लिया और उसके साथ साथ एक हॉल का निर्माण की भी वो प्लानिंग की, योजना बनाई। और आप देखते हैं सारा का सारा अब ये सिस्टम जो बनाया हुआ है इस तरह ऐसा लगता है जानो पहले नक्शा बनाया हुआ होगा, लेकिन नक्शा माइंड में था सारा कमेटी के। पहले एक चीज़ बनाई, फिर उसको बड़ा बनाना, तो उसी रूप में उसको बन के ऐसा बनाया ताकि यूँ ना हो कि ये अलग अलग टुकड़े में बनी हुई, सारी एक रूपता के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। वो बनने के बाद फिर हमने कोशिश की कि साथ में महात्मा आएगा उसके लिए भी कमरे बनने चाहिए। तो हमने साथ साथ उनके रहने के लिए जो भी अपने जो महात्मा हैं उनके लिए जगह बनाई। फिर साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बनाई। एक आज जिसमें खड़े कमेटी रूम है, ये कमेटी भी रूम भी इसके अंदर बैठे करती है कमेटी। और इसमें थोड़ा और भी मैं ज़्यादा ये कहूँ कि गांव की भी काफ़ी इच्छा है, कमेटी की भी काफ़ी इच्छा है और भी इसके अंदर सामाजिक कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। इसमें अब की बार जो खेल का आप देख रहे हो, खेल भी कुश्ती का दंगल भी होगा और एक भंडारा कमेटी भी बनी हुई हमारी। भंडारा कमेटी अपने भंडारे का जो आयोजन करती है वो सबसे पहले गांव में जाके जितना भी चंदा इकट्ठा करते हैं, वैसे तो भंडारा कोई भी लगा सकता है, लेकिन भंडारा वही अच्छा लगता है जिसमें सबका योगदान हो, चाहे 1 पैसे का हो तो 100 रुपये का हो, 1000 का हो, 2100 का हो, कितना भी ज़्यादा हो। जैसे कमेटी की बात चली, जैसे भंडारा कमेटी, क्या ये कमेटी और भंडारा कमेटी मर्ज हैं या अलग अलग हैं? ये आपस में सहयोग रहता है फाइनेंस? ये आपस में हमारा सबका सहयोग है, कोई ऐसी बात नहीं, अलग अलग हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ें भी होंगी यहाँ इस तरह सारे, मतलब उसका जिम्मेदारी के नाते वो संभाल रहे हैं। हाँ, जिम्मेवारी अलग अलग यूनिट बना रखी है हमने।
ये भंडारा कमेटी है, भंडारे का काम करेगी। स्पोर्ट्स कमेटी है, वो स्पोर्ट्स वाला काम देखेगी, दंगल का काम देखेगी। और ये मेन कमेटी है सारी सारी। अच्छा जी, जैसे लोगों का विश्वास है ये कि जो ये मंदिर का निर्माण है और जो भव्य इमारत दिखाई दे रही है ये गोगा मेडी की कॉपी ही है। ये जैसे आपने कहा कि कोई डिज़ाइन नहीं था, लेकिन ये प्रकृति की तरफ से अपने आप ऐसा कंस्ट्रक्ट हो रहा है या फिर ये डिज़ाइन है? मैं उसके बारे में, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, आप एक्शन भी बोलते हैं इस तरह का, वो एक पद है। हमने पहले जो मंदिर का जो शुरू किया था वो हमारे दिमाग में भी सारा, क्योंकि हमारी मेन जो मान्यता गोगा मेडी है राजस्थान के अंदर, आप पता है आप लोगों को। तो कमेटी के आदमी वहाँ गए, मैं भी उनके साथ ही था। तो हमने उसको वहाँ जाके देखा उसको। तो अब जो हमारा जो ढांचा है ये जो बनाया हुआ है पहले, उसको उसके अनुरूप कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया, पहले जो मंदिर बनाया था वो 95 का जो फ्लड था उससे पहले काम शुरू किया था उसमें। अब वो 95 का जो फ्लड आया उसमें पता लग गया था यहाँ पानी भी चढ़ता है, फिर फ्लड भी आता है। तो हमने उसकी, वो कहते हैं ना कुर्सी ऊंची, प्लिंथ एरिया जो उसको ऊंचा करना था, तो हमने जैक लगा के उसको स्लैब को ऊपर उठाया। हमने मंदिर को डिसमेंटल नहीं किया, तोड़ा नहीं उसको, क्यों मंदिर तोड़ना अच्छा नहीं है। तो हमने उसको तोड़ा नहीं, उसको जैक लगा के उसको उसके स्लैब को ऊपर उठाया। वो ऊपर उठा के उसकी जो दीवारें थी उनको भी हमने मजबूती के हिसाब से चौड़ी की, साथ में जी चौड़ी करके हमने फिर ये कोशिश की जी इसको एक मेडी का रूप दिया जाए, और वो मेडी का रूप आप देख भी रहे हैं। वाह, गजब की है। और इसका जैसे लाइफ साइकिल कितना रहेगा, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी रहेगी? देखो इसकी लाइफ 200 300 साल चलती रहती है, इनको तो रिपेयर होती रहेगी, चलती रहेंगी। ऐसी कोई लाइफ वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो हमारी जो चीज़ बनी है वो दीवारें काफ़ी मोटी है इसकी। और इस कमेटी का जैसे कितने समय से रूप बना हुआ है, कमेटी कब से काम करे, कितना समय हो गया होगा? अब कमेटी जो 95 का जो अपना साल था, उसके बाद हमने कमेटी हमने गठित की। कमेटी लगातार काम कर रही है और आदमी नए भी जुड़ जाते हैं। 27-60 साल से करीब। अब एक और हमने अब की बार एक और काम किया है। जो हमारे कर्मठ जो कमेटी के आदमी थे वो देखो जो उम्र के हिसाब से हर एक चीज़ की उम्र होती है जी, तो वो उनका स्वर्गवास, कईयों का स्वर्गवास हो लिया इसमें, क्योंकि काफ़ी दिनों से चला हुआ है। अब की बार कमेटी ने ये निर्णय किया है, वो भाई जिनका स्वर्गवास हुआ है उनके परिवार वालों को हम सम्मानित करेंगे। हमने जो भी उनके जो सम्मान के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमने ला के रखी हुई हैं, और उसमें सारे मिलकर उनको सम्मानित करेंगे। वाजिबा बहुत खूब है कि जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और अपना ड्यूटी निभाई थी, तो उनके परिवार को आप सम्मानित करेंगे उनके नाम से। आज का जो ये कार्यक्रम है जैसे शुरू होने वाला है, जैसे जो अतिथिगण आने वाले हैं, तो आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए कि आपने क्या क्या स्टेप वाइज क्या चीज़ मैनेज की हैं। हमारी जो एक दिन में मैनेज नहीं होती, हम तो पहले से तैयारी करते हैं इसकी। 15-20 दिन पहले शुरू हो जाता है काम। जिस तरह अपने जो आप देख रहे कमरे के अंदर, इसके रंग रोगन करना, इसकी सफाई करना, मंदिर का सफाई करना, सारी चीज़ें वो आप पीछे से आपने देखा होगा नाके लगा रखे हैं ताकि ट्रैफिक का कंट्रोल हो, वो भी देखा होगा आपने। सारी कार्यकर्ताओं ने ये मेन गली को भी साफ़ किया है, सफाई सारी चीज़ें साफ़ की हैं। बाकी बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगा रखे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी पहले स्टेप वाइज कर रखी है हमने। टेंट लगा रखा है, आप बैठने के लिए कुर्सियाँ की व्यवस्था की हुई है। म्यूजिक का भी है, भजन का भी, मंडली का भी है, और कुश्ती भी है, भंडारा भी साथ साथ में चल रहा है। सारी चीज़ें चली हुई है, बड़ा व्यवस्थित तरीके से सबकी ड्यूटी लगी हुई है। जिस तरह हम यहाँ बैठे निश्चिंत बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको, हम निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि हमने सबकी ड्यूटी लगा रखी है और बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं सारे। वाह जी, बहुत खूब। एक अंतिम सवाल रहेगा, जैसे ग्राम जी 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 बोलिए। मेरे को बड़ी खुशी है, हमारी जो दोनों पंचायतें हैं उन्होंने सारी कमेटी को ये आश्वासन दिया है कि जहाँ भी कमेटी कहेगी और जहाँ भी पंचायत की पावर होगी और उचित सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए मैं दोनों पंचायतों को, दलबीर जी को स्पेशल तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने, पहले तो हमने कई बार कहना पड़ता था सरपंच साहब करवाइयो, थोड़ा बहुत करवाइयो, लेकिन अब की बार जो पंचायत ने हमारा बिना कहे ये काम शुरू कर दिया, इसके लिए हम पंचायत के अति धन्यवादी हैं। और हमारी जो दूसरी पंचायत राठी पाना की पंचायत है
उनके सरपंच भी हमारे पास आए थे, वो अपने आप ही वो कहने लगे निबल एक्शन साहब जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपका सहयोग करेंगे जी। तो मैं दोनों पंचायतों को धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। मेरा सवाल भी यही था, आपने पहले उत्तर दे दिया कि जैसे जो पंचायत प्रधान हैं, सरपंच हैं जो, उनका यानी कि सामाजिक कार्यक्रम में और ये जो कमेटी है इनका यानी कि दोनों ही अपनी ड्यूटी में, जैसे धार्मिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों मिलकर समाज में सामाजिक कार्य के लिए, समाज सुधार के लिए क्या क्या कुछ योजनाएं बना सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विचार दे दीजिए। सबसे बड़ा जो सामाजिक कार्य मैं लगाता हूँ कि समाज के अंदर जो जात पात का जो जहर है उसको कैसे मिटाया जाए। तो इसके लिए गाँव ने मिल के और पंच कमेटी ने भी सहयोग किया। आप देखते होंगे कि हमारे मंदिर जो है सारे एक चबूतरे के ऊपर इकट्ठे हैं सारे के सारे। उसमें दादी सती का मंदिर भी है, ये बहन वाल्मीकि भवन भी है, इसमें मंदिर ही है, भवन का मतलब मंदिर ही है। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफार्म पे हैं, एक चबूतरे पे हैं सारी चीज़ें। तो ये जब भी कोई बाहर से कोई आदमी आता है यहाँ देखता है, सबसे पहले तो सारा गांव की प्रशंसा इसीलिए करता है कि सारे के सारे मंदिर एक जगह इकट्ठे हैं। और भंडारा जो अपनी जो कमेटी है उसके अंदर भी 36 जात के आदमी काम करते हैं और कमेटी के अंदर भी 36 जात के काम करते हैं। उसमें वो अलग अलग नहीं है भाई कौन सा हाथ से कौन खाओगा जी, सबके हाथ बराबर है और सारे यहाँ तन मन से काम करते हैं सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इनका परिचय देखो, गांव के रमेश बामल जी हैं और ये बड़े व्यवसायी हैं, बड़ा इनका बिजनेस है अपना ट्रांसपोर्ट का। और ये इनकी मैं बड़ाई इसीलिए सबसे ज़्यादा यूँ करना चाहूँगा कि ये अपना सारा काम छोड़ के हर एक जब भी मेला भरता है ये यहाँ अपने आप पहुँचते हैं, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं थोड़ी एक और बात ये कहना चाहूँगा, तो ये दान देने में भी हमारे सबसे फालतू पड़ते हैं। और आज हम कमेटी भी इनको आज सम्मानित करेगी। आज तक का जो दान दिया है ये 4 लाख कुछ है, ये सबसे ज़्यादा एक व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा इनका। सारी कमेटी आज इनका धन्यवाद भी व्यक्त करेगी और इनको सम्मानित भी करेगी। वाह जी, ये गजब की बात कही कि जैसे वास्तविकता है ये, आज के तत्कालीन समय में इंसान को अपने निजी काम से समय निकालना बहुत मुश्किल है। आप रफ्तार देखते होंगे, कोई बाइक पे है तो भी स्पीड में है, गाड़ी में तो भी स्पीड में है। तो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि अपना निजी जीवन से समय निकाल के अपने आप आना और अपनी जो निजी कमाई है उसमें से दान निकाल के दान दक्षिणा देना, ये भी बहुत गजब की बात है। दोनों ही जो गुण बताए हैं सर्वोत्तम है, बहुत गजब की बात है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि समय निकाल के आना और सपोर्ट के लिए अपने गांव को प्रेरित करने के लिए, नौजवानों को या धार्मिक व्यक्ति को धार्मिकता को बढ़ाने के लिए जो दान दक्षिणा दी जाती है, वास्तविक ऊंचा कद है इस चीज़ का। तो हम विचार लेते हैं रमेश बामल जी के। मैं थोड़ा एक और बीच में थोड़ा अक्षमा चाहता हूँ। जी जी। अपने बलराज जी बैठे हैं साथ में, ये भी बड़ा इनकी काफ़ी आस्था है। आस्था इस सेंस में लगाता हूँ मैं, तो ये हर एक बार जब भी मेला भरता है 11,000 रुपये इन्होंने फीस किए हुए। ये चाहे कितना भी कुछ भी काम हो, ये सारा काम छोड़ के 11,000 रुपये देने के लिए ज़रूर आते हैं। बलराज जी एक मंडाला इधर हर साल। तो दान देने वाले सारा गांव है वैसे तो बहुत, लेकिन ये भी एक कमेटी में भी हैं और दान देने में लगातार ये अपने आगे रहते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ठीक है, आ जाइए चाचा जी, इधर आ जाइए। तो मैं 1 बाय 1 विचार ले लेता हूँ जी। मैं सबसे पहले रमेश बामल जी के विचार लेता हूँ, तो सुनिएगा, मिलवाते हैं जी। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी जो गुगा मेड़ी और गोरखनाथ मंदिर, साथ में सती माता का मंदिर, वाल्मीकि भवन, जो पवित्र स्थान है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया स्थान है। और मेरे गांव में जो है मतलब हर जात का, ये नहीं कि भाई हम ऊंची जात के हैं या हम जो है नीची जात के हैं। यहाँ जो है भंडारा लगता है या गांव का जो मेला लगा है आज के दिन गुगा मेड़ी के नाम से, इसमें मतलब हर जन का बहुत ही सहयोग है। और मेरे बड़े भाई एक्शन साहब इस कार्य को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कार्यक्रम संचालन के तौर पर निभा रहे हैं। पीछे कुछ लोगों ने इस कमेटी पर उंगली उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने
दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मतलब मेरे को तो बहुत ही गौरव महसूस हुआ कि भाई हमारी एक धार्मिक संस्था, एक कमेटी और इतना बढ़िया कार्य कर रही है 30 साल से। बेदाग और निश्चल है। हाँ, बेदाग और मतलब कर्मठ जी, मतलब कहने के लिए शब्द कम है। ठीक है, कुछ हमारे मतलब बुजुर्ग भाई इस कमेटी के स्वर्गीय सिद्धार के आज हम, मेरे बड़े भाई ने बताया कि हम उनको सम्मानित भी करेंगे और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और मतलब जब से इन्होंने मेरे को, अब ध्यान तो नहीं, 20 साल पहले इनवाइट किया था या 15 साल पहले इनवाइट किया था, ये मेरे वहाँ दिल्ली ऑफिस गए थे। मैं कहने लगा भाई जो भी आज तो ये ले जाओ, बाकी मैं हर जो है न गुगा मेडी का जो है उत्सव पर आऊँगा और जिसा मेरा जो बनेगा उसा दूँगा। तो ये इनका जो कार्य देख कर न मैं खुद ही गदगद हो जाऊँ और मैंने यह आस्था खींच लिया है। तो इसमें या कमेटी ने ना कहा भाई बड्डा दानी ना, मेरा जो पूग है मैं वो दे दूँ। ठीक, हाँ, मेरा गांव के प्रति थोड़ा लगाव ठीक से, इसलिए मैं जो है न इस पर उन्हें हमेशा जो है याद करके आऊँ हूँ। और अब तो रिटायर भी हो गया, सोरे रिटायर कर दिया कह लो। कुछ हास्ता है तो ये भी तो भाई तो जरूर आया करूँगा मैं। पहले आता कि मैं पाबंदी भी थी कि मैं काम की अड़चन भी हो जाए थी, यही बाप संभालेगा। अपन 13 साल जो है धंधा पीट लिया। अच्छा, जैसे मान लो गांव के कुछ ऐसे हैं कि जो बाहर रहते हैं, नाराई हैं, या फिर जो प्रोफेशन से बाहर हैं, बिजनेस से बाहर रहते हैं, किसी भी काम में व्यस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आप देखो जी, ये हमारी जन्मभूमि है जी, और जो जैसे यहाँ हमारा गुगा मेडी का है और 2-3 मंदिर और हैं, और ये कमेटी बढ़िया काम कर रही है। अगर इस तरह ये भी इसका कमेटी का हम प्रोत्साहन करेंगे, इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे, तो बिना माया के तो कि मैं बढ़ता को नहीं, सही बात। उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बाहर वाले भाइयों मैं यूँ कहूँगा भाई हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस मातृभूमि का, इस जन्मभूमि का कुछ ख्याल करो और अपनी कमाई में चाहे थोड़ा सा दे दो साल में। रोज़ हर साल मतलब साल में 12 महीने तो लगता को नहीं, साल में एक कब लाग गए है मेला, तो उसमें थोड़ा सा दे जाओ अपना, अपने कम खर्चे कम कर लो, ऊना बनता तो। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, वो शारीरिक रूप से यहाँ पे जैसे हाँ, वो भी एक है, किसी पे ना हो भाई पैसा देने का व्यवत ना हो, यहाँ आके मेहनत कर लो, मेहनत करो। सरदार कौम है हमारी, हाँ हाँ, वो जो है न मतलब क्या कहा करें हैं, नहीं लंगर अलग चीज़ है चाचा, सेवा बोलिया करें वो, सेवा, वो सेवा कर लो। सेवा पैसे से भी ज़्यादा काम करे है। इसी के लगते जैसे मैं ना ऐड ऑन वही बात बोल रहा था कि जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कम है जी, तो वो है ना, जैसे मान लो पौधारोपण का होगा, सफाई का होगा, यूथ तैयार करने का होगा, वैचारिक शैली तैयार करने की होगी, तो बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाहर है या गाँव में है, तो वो भी जैसे सर बोल रहे हैं कि भाई वो अपनी शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे आएँ और कर्मठता से काम करें जी। और वो सारे जो या सेवा जो करा है ना, सेवा की भावना तो दान से भी बड़ी है। सेवा एक आध आदमी तो अचके है, अब मैं यूँ काम करूँगा नहीं, कोई भी संस्था है उसमें काम करना, उसकी सेवा करना वो अचकने वाली बात नहीं है, करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रेरणा का स्रोत है, बहुत अच्छी बात है। जो अब हमारे चाचा जी अपने विचार बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाचा जी बलराज बामल जी, आपको ना ऐसे ही जैसे बोल रहे थे कि भाई एक प्रेरणा का स्रोत हैं और कुछ विचार देना चाहेंगे जो हमारे गांव के नौजवान साथी हैं या बुजुर्ग भी क्यों ना हैं, जो बाहर रहते हैं क्यों ना हैं, तो अपने विचार रखेंगे, तो सुनिएगा। भाई सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो भी आदमी आया है मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर ही आपने कही थी फाइनेंशियली बात, कोई समय था मेरी फाइनेंशियली पोजीशन बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे पास कमेटी चली गई, मैं कमेटी का मेंबर भी नहीं था। इन्होंने मेरे को कहा भाई कुछ चंदा दान दे, मैंने 5100 रुपये दान के लिखवा दिए मंदिर में। हकीकत है, मैं आपको बताता हूँ, 5100 रुपये लेकर हम यहाँ आ गए, हमने कमेटी को 5100 रुपये दे दिए।
हम भी बैठ के भाई बड़ी स्तुति हुई जब 51 रुपये बथेरे मान्या करते। लेकिन फिर दूसरा परिवार आ गया हमारा है, वो 11,000 रुपये दे दिए उनने। भाई इसकी नींव धरो, उनको बोला गया। भाई मेरे अंदर गूगा पीर और गोरखनाथ दोनों आ गए। मेरा भावना बनी भाई क्यों ना मैं इस मंदिर के लिए कुछ और करूं। मैंने कमेटी को रोका, भाई नीम कितने में धरी जा रही है? 11,000 रुपये में। मैं कहा भाई मेरा जी कर रहा है 21,000 रुपये हम नीम धर देंगे। हकीकत बात है यार, कोई झूठी बात नहीं है। बोला भाई बहुत बढ़िया बात। 12 का मैं ले आऊँ हूँ, मोटरसाइकिल ले गए, मैं 21,000 रुपये लिया, मैंने इनको कमेटी को दे दिया। और भाई एक ऐलान भी कर दिया जब तक ये मंदिर पूरा नहीं होगा 11,000 रुपये देंगे, बाकी बाबा की कृपा। उस दिन से भगवान मेरी हालत के थी। और भाई ये भी कमेटी राम राम बता देगा, मंदिर से जुड़े हैं, दान दे वहाँ। आज भगवान की दया तो टाइम पर रोटी भगवान ने दे रखी है। और भाई हम तो मैं तो गूगा मेडी गोरखनाथ के सबके माड़े हैं। और भाई हमारे गांव के तो इतने बढ़िया बाग हैं कि इसी संस्था, ईसा मंदिर, ईसा धाम हमारे गांव में, हमने तो और कितने जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी सेवा कर लो। घर तो माँ ने रोटी नहीं देते, बाहर मंदिर में पड़ा रहा आदमी, गलत है भाई, ये बात है। और भाई हम तो यूँ कहा इससे जुड़ो बस, और इससे बत्ती कुछ नहीं। अच्छा, अब हमारे बीच में कमेटी के मेंबर भी हैं, और समाज सेवा और समाज सुधार में भी संलग्न हैं। और ये पैसे से, जैसे गवर्नमेंट प्रोफेशन में थे, सेक्रेटरी साहब रिटायर्ड हैं ये अब अपने विचार कुछ रखेंगे। प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनें। जी हाँ जी। आप पहले तो सबसे पहले मैं आपका मंदिर कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, आपके श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। और सीमित शब्दों में ये बताता हूं मैं आपको, जो हमारा गांव का भाईचारा है, पहले सबसे खुशी की बात यह है, हमारा जो पीछे इलेक्शन हुआ था पंचायत का, आज वो तीनों जीतने वाले भी और डिफीटेड नहीं कहूँगा, 7 लड़ने वाले भी इकट्ठे ही हैं यहाँ। वो पिछले हमारा जो मैच था वो ख़त्म हो गया, अब सारे मिलजुल कर हैं, जैसे रमेश जी हैं, एक्शन साहब हैं, हम हैं, ये सारे इकट्ठा होकर काम करने लग रहे हैं। इससे बड़ा भाईचारा शायद फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेगा। 36 बिरादर, हमें यही नहीं पता कौन सी जाति का है, कौन क्या है, ठीक है ना। एक ये रोल मॉडल है, इसको हम मैसेज ये देना चाहेंगे पूरे प्रदेश में, देश में, कि आइए हमारी व्यवस्था देखिए और इन कदमों पे चलिए, ताकि आने वाला युवा पीढ़ी इससे जी जंजाल से, जातिवाद से, धार्मिक विचारों से, इनसे दूर होकर न एक समाज सुधार के लिए अच्छा कार्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी बोलना चाहे? जी, राठी जी के विचार लेंगे। जी भाई, हम बहुत अपनी ज़िंदगी में ये है कि बागू का पीर का मंदिर शुरू में नींव धरी थी, जब के लेकर आते ही बहुत सहयोग कराया। हम के है काम की सेवा करना चाहते हैं, जो हमारा साथ दे देगा तो हम नुमाना गांव में 36 बिरादरी की सेवा हुआ है, जिसमें हमने शुरू में नीम दरवाई शिव जी बोले की, हमने भगवान गांव ने 36 बिरादरी ने मारती चंदा दिया, हमने पूरा ले गए, थोड़ी कमी रही वह भी पूरी कराएंगे। ये भगवान ने मारती आड़ा गुगा मेड़ी में कमेटी में मैं नाम लिख दिया इन सारे भाइयों ने। जब का मंदिर बनाया कुआं कुआड़ें जोड़ी चढ़वा दी, कुआं गरी लवा दी, मतलब जब के हमने अपनी ओर अपनी नेक कमाई मत है इसको दान देना चाह रहे हैं। और हम ये तो ये कहा नौजवान आदमी दारू दूरू न छोड़ के हर एक सामाजिक सेवा करी जा, भगवान को जी देना है, सामाजिक सेवा करी जा तो कर लो। ये बार बार ज़िंदगी नहीं आनी है। हमने अपनी लायक में पहले के थे कि हाँ हम दोनों कहा सभी 36 बिरादरी मेरी तरियाँ उभर है, नू नहीं होना चाहिए कि भाई ये आदमी नू है वो नू है, ये बात नहीं होनी चाहिए। 36 बिरादरी आदमी, क्योंकि हमने मेहनत करी, हमने अपने बच्चों के लिए पढ़ाया या कि मैं भी कराया, हर आदमी नू करना चाहो है, ऊपर न उठे, मेरे तो भी ऊपर न जाना चाहो है, हम उस आदमी की सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैसे संजय जी ने बताया कि यहाँ पे सभी जात बिरादरी की एक समदृष्टि से हैं, तो ये वास्तविकता है। जैसे सरपंच साहब ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, संजय जी ने बताया कि जो इस गांव का जो मंदिर है, ये गोरख जी का, गोगा जी का, माता सती जी का और वाल्मीकि भवन वाल्मीकि जी का, सभी यहाँ पे एक मंच में, एक समतल, एक सतल के ऊपर है, जिससे ये एक मैसेज है कि इस गाँव में जात पात का कोई चरमसार ऐसा नहीं है कि जिसमें भिन्नता दिखाई दे, सबको समदृष्टि से देखा जाता है। और इस कमेटी में भी सभी बिरादरियों से
सदस्य आए गए हैं और सबको समदृष्टि से देखा जाता है, सबके विचार लिए जाते हैं, भ्रातृभाव से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो इसमें एक मैसेज ये है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि भाई इस गांव में जात पात को, न केवल इस गांव में, सब गांव में मैसेज आना चाहिए, सब प्रदेश में मैसेज आना चाहिए कि जात पात के विचार को खंडित करके सबको एक दृष्टि से देख के और गांव के विकास को और सामाजिक दृष्टि से उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी संजय जी कुछ और बोलना चाहते हैं? जी, जिसमें नू भी नहीं है कि भाई ये कुणसी जाति का मंदिर बना को छत्तीस बना दे, हमने तो अड्डा पर भी लाले वहाँ मंदिर बनाया देवी माई का, वहाँ भी हमारा बगीचा बनाया हमने दिया, वह लाले अस्पताल में है या मतलब उसमें पाठशाला में है, गरीब बच्चे पढ़े हैं, पंखा है, पानी की सुविधा, मतलब हम के है सामाजिक सेवा करने चाह रहे हैं। हाँ, जो भाई 10 आदमी कमेटी बना के हमारा कोई भी कित भी ले जावे, गाड़ी फ्री कहीं भी जावे, किसी गरीब आदमी का काम होता हो या उसकी सहायता होती हो, हमारे प्रति कदे भी बात कर ले, हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं गांव की प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद विचार देने के लिए। तो दोस्तों ये है एक धरातल स्थल कि जहाँ भी हमने अच्छा मैसेज दिखाई देगा हम आप तक पहुँचाने के लिए उसमें प्रयत्नशील रहेंगे। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ आपको तुरंत मिल सके। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।